कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज रक्षाबंधन है, आप लोगों को सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। भाई तो हमारा मुंबई बड़ी वाली दीदी के पास जा रखा है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं और मेरी दीदी के बच्चे हैं सब वहीं आ रखे हैं मेरे मायके में। तो बच्चे राखी बांधेंगे बस, और हम लोग थोड़ा बहुत वीडियो बना लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम भी। ये देखिए शेडिंग नहीं बनाई, शेडिंग इसी वजह से नहीं बनाई क्योंकि 3-4 दिन से घर में मेहमान थे। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, 3-4 दिन से घर में मेहमान आ रखे थे, तो मेरी सास भी आ रखी थी। इसी वजह से बस कहीं पार्लर जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। बस जैसे ये सिंपल घर में ही मेकअप कर लिया। और तो चलिए अब चलते हैं मायके। वहाँ पे मैं अपनी दीदी से, बच्चों से, सबसे मिलाती हूँ। तो चलिए और एक बार फिर से आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। इधर की तरफ आते, पीछे कपड़े दिख रहे हैं। ये देखिए दोनों, ये सबसे बड़ी वाली बेटी और ये एंजल, और वो मेरी सबसे छोटी सबसे खोटी मेरी बेटी। तो ये लोग भी अपने भाई के उसमें राखी बांधने के लिए बहुत खुश है। एक्साइटेड भी। तो चलिए अब मिलते हैं डाक पत्थर। गुड अंजू। क्योंकि मैं अपनी बेटी से लगवाई थी, मेरे वो लगी नहीं, और मैंने दीदी को बोला ये देखिए ये बड़ी वाली दीदी है, ये मेरे से बड़ी वाली दीदी है, और ये मम्मी बैठ रखी है पीछे, ये बच्चों की पार्टी है। दो यहाँ पर है, चार मेरी वीडियो यहाँ पर है ना, आप सब खड़े, ठीक है मैं वीडियो बना रही हूँ। कहाँ है मेरा मोबाइल? मेरा मोबाइल तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी बच्चों की राखी। तो ये जो ब्लू कुर्ते में है ये है मेरी 3rd नंबर वाली दीदी का, जो मेरे से बड़ी है, पिंकी, उनका बेटा है। और जो इसके बगल में है ये मेरी 2nd नंबर वाली दीदी का बेटा, और उसके बगल में है बेटी। और ये देखो एंजल, और ये 3rd नंबर वाली दीदी का बेटा है। बड़ा बेटा ये है और छोटा वाला बेटा ये है इधर बगल में। और ये हो रही थी इनकी राखी। और ये देखिए बस मिठाई खाने के चक्कर में लगे रहते हैं बस, और राखी बांधने से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस मिठाई खाने के उसमें। और ये देखिए ये मोनास्ट्री कैसे बैठ रखी है हमारी आराम से, और वो ऊपर आराध्या, एंजल, और ये देखो ये सबसे छोटी वाली बेटी मेरी। तो ये लोग बेचारे इतना परेशान हो गए थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत लेट हो गया हमारा, और बार बार फ़ोन कर रहे थे मम्मा मौसी को बुलाओ, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हुए। और तब ये लोग भी तब तक इन लोगों को दीदी ने ब्रेकफास्ट नहीं दिया। मैंने तो ये सोचा था, मैंने कहा शायद दीदी ने इनको ब्रेकफास्ट दे दिया होगा। मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चों का क्या होता है, हम होते हैं जो बड़े होते हैं उनको खाली पेट बांधनी चाहिए राखी। तो फिर दीदी ने मना किया, दीदी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। और तब इसी वजह से मैं धीरे धीरे ही कर रही थी अपना घर का काम। अगर मुझे पता रहता बेचारे बच्चे तब तक भूखे रहेंगे तो फिर मैं जल्दी निपटा लेती काम। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा शायद खिला दिया होगा दीदी ने नाश्ता, तो इसी वजह से मैं थोड़ा लेट ही आई। और तब जब दीदी ने फ़ोन किया कि निधि बहुत लेट हो गया, बच्चे भी भूख से परेशान हो रखे हैं, तो बेचारे होते ही इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तब फिर मैंने जल्दी करा, तब मैं आ गई थी अपने मायके। तो इन लोगों की राखी बंध रही थी। तो मुझे लेट इस वजह से भी हो गया था कि मैं उस दिन छुट्टी थी तो लेट ही उठे हम लोग, और आराम से मैंने फिर बच्चों को नहलाया। बच्चों के कपड़े डिमांड ये थी कि मम्मा हमने नए कपड़े पहनने हैं, ऐसे पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है। मैंने नेकर और टी-शर्ट निकाल रखी थी तीनों बहनों की, लेकिन उन्होंने वो पहना नहीं। इन्होंने बोला मम्मा हम फ़्रॉक ले जाएंगे। वैसे अच्छा भी लगता है, फ़्रॉक ही अच्छी लगती है इन चीज़ों में। फ़्रॉक हो गया, ये सलवार कुर्ता हो गया। और तब फिर मैंने बच्चों को पहना दिया। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनो, आज आप लोगों का राखी का त्यौहार है। तो बेटियों के साथ ये होता है कि बेटियों के साथ इनके बाल बूलों को टेंशन रहती है। छोटे बच्चों लड़कों का ये है कि पहनाया निकर वगैरह तो हो जाता है इन लोगों का। तो इन लोगों की राखी हो गई थी। ये देखिए ये बच्चा पार्टी खा रही है खाना। हाय कर दो। खा लो।
तो यहाँ पर हम लोग, मैं अपने मायके से आ गई थी। तो मैं सबसे पहले ससुराल ही आ रही थी, लेकिन फिर मैंने अपनी भतीजी को फ़ोन किया, जिठानी के उसमें फ़ोन किया, तो मेरी भतीजी ने उठाया। तो उसने बोला कि चाची अभी अंशु तो नहीं है। तो मैंने अंशु के राखी बंधवानी थी अपने बच्चों से, और मैंने कहा चलो फिर वहाँ अंशु नहीं है, तब तक मैं मायके चली जाती हूँ, मायके से होकर के आ जाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर मायके से होकर के आई थी, तब हमने फ़ोन कर दिया था। तब तक मेरी सबसे छोटे ननंद का फ़ोन आ गया था कि भैया ऊपर आ जाओ, मेरे हस्बैंड को, कि भैया ऊपर आ जाओ, राखी बंधवा लो। तो तब हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो ये देखो, ये पीहू बांध रही है अंश को राखी, मेरी जिठानी का बेटा है अंश। और फिर मेरी 3 जिठानियाँ हैं मुझसे बड़ी बड़ी, तो सबकी 2-2 बेटियाँ हैं और 1-1 बेटा है। बस मेरी है 3 बेटियाँ मेरी है, और 2 बेटे। सबसे सेकंड नंबर वाली जिठानी है मेरी, उसके 2 बेटे हैं, और 2 जिठानियों के 1-1 बेटा है, और 3-3 सबके 3-3 बेटियाँ, 2-2 बेटियाँ हैं इन लोगों की, बस 3 बेटियाँ मेरी हैं। तो यहाँ पर आ गए थे मैं आ गई थी अपने ससुराल। तो यहाँ पर मैं राखी बंधवा रही थी, मेरे बच्चे राखी बांध रहे थे। और ये देखिए, ये बस राखी के त्यौहार में तो बच्चों को मीठा बस मज़े पड़ जाते हैं इन लोगों के मीठे के। तो यहाँ पर अब ये एंजल की बारी है। पीहू ने बांध दी थी राखी, और पीहू को ही मैंने बोल दिया था सबसे छोटी वाली बहन के बदले की, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत भी कुछ ऐसे ही थी सबसे छोटी वाली की। तो मैंने कहा बेटा आप ही राखी बांध दो। फिर वो बांध भी नहीं पाती, बस थोड़ा उसने राखी पे हाथ लगा दिया था। और फिर मैंने पीहू को ही बोला, मैंने कहा बेटा आप ही बांध देना ये राखी भी। तो यहाँ पर फिर ये मेरी बेटी एंजल बांध रही थी। तो ये इसको बांधना तो नहीं आता है, बस थोड़ा सा उसने हाथ लगा दिया था। तो मैंने यहीं से बोल दिया था, मैंने कहा इसके पापा को, मैंने कहा आप ही बांध दो राखी, ये तो नहीं बांध पाएगी। तो फिर यहाँ पर बस इन लोगों का ये है कि बस मिठाई के उसमें रहते हैं ये लोग कि कब मीठा मिल जाए। कल के दिन, राखी के दिन, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया था, और मेरी बेटी के तो छाले भी पड़ गए थे, सबसे छोटी वाली बेटी के मुंह में। कुछ खा ही नहीं पा रही थी, 3-4 दिन से कुछ खा ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर फिर इन लोगों का फेस्टिवल राखी का वो हो गया था पूरा। फिर यहाँ पर फिर मेरी ननंद भी आ रखी थी, सबसे छोटी वाली ननंद। उन्होंने फ़ोन किया इनको कि भैया ऊपर आ जाओ राखी के लिए। तो यहाँ पर फिर मेरी ननंद भी आ गई थी। तो फिर मैंने अपनी ननंद को, इन्होंने अपनी बहन को ही बोला और दीदियों के बदले की राखी बांधने के लिए, क्योंकि और दीदी तो नहीं आ पाई, वो रास्ते में फंस रखे थे, क्योंकि बरसात के दिन में पहाड़ी जगह पे रास्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो वो नहीं आ पाए, आ तो रहे थे, लेकिन वो रात को आते। तो रात को हम लोग अपने घर आ गए थे, तो इसी वजह से उन लोगों के बदले की राखी भी मेरी सबसे छोटी वाली, ये मेरी सबसे छोटी वाली ननंद है, देहरादून रहती है। इसके बच्चे हैं, 1 बेटा है 1 बेटी है। तो बस फिर मैंने, तो इन्होंने भी इन्हीं को बोल दिया कि चलो आप प्रतिमा ही राखी बांध देगी, तो सबके बदले की राखी इसने ही बांधी। तो और आगे बस मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। और एक बार फिर से आप सभी को उसकी राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो एक बार फिर से राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं।